तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आकाश आपका। तो चलिए बात करेंगे मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक पार्टियां जनता को साधने के लिए पूरा दमखम लगाती नजर आ रही हैं। मध्य प्रदेश की सत्ता पर काबिज बीजेपी पूरी तरह से एक्टिव मोड में नजर आ रही है और यही कारण है कि सीएम हाउस में हुई अहम बैठक के बाद सरकार के 4 मंत्रियों को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। एमपी विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक पार्टियां जनता को साधने के लिए पूरा दमखम लगाती नजर आ रही हैं। एमपी की सत्ता पर काबिज बीजेपी पूरी तरह एक्टिव मोड में नजर आ रही है। यही कारण है कि सीएम हाउस में हुई अहम बैठक के बाद सरकार के 4 मंत्रियों को बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी गई है। 4 मंत्रियों को बड़ी जिम्मेदारी कृषि मंत्री कमल पटेल को सौंपी गई। किसान और अन्य संगठनों से सामंजस्य बिठाने की जिम्मेदारी उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव को सौंपी गई। कॉलेजों में पढ़ने वाले युवाओं की जिम्मेदारी स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार को सौंपी गई। स्कूल शिक्षा से जुड़े संगठनों की जिम्मेदारी श्रम मंत्री ब्रजेंद्र यादव को सौंपा गया। मजदूर वर्ग से समन्वय बिठाना और नाराजगी को दूर करने का जिम्मा बीजेपी ने अपने नेताओं को जिम्मेदारी सौंप दी है, तो वहीं कांग्रेस ने इस पर तंज कसा है। कांग्रेस कभी ये कहेगी कि भारतीय जनता पार्टी से सभी वर्ग संतुष्ट हैं। कोई वर्ग असंतुष्ट अगर नहीं होते, बताते ऐसा वो, तो इसका मतलब है कि विपक्ष की भूमिका उनकी होती ही नहीं। उनकी बैठकें कभी जनहित के लिए नहीं होती, उनकी बैठकें सिर्फ अपने खुद के हितों के लिए होती हैं। भाजपा से, इनकी सरकार से, शिवराज सरकार से हर वर्ग नाराज है, लेकिन ये ठीक है बैठकें करते हैं। भाजपा की 3 काम भोजन, बैठक और विश्राम, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा इससे कुछ नहीं होगा। सरकार 2023 में हमारी बनेगी, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री होंगे। मंत्रियों को सौंपी गई जिम्मेदारियों से साफ जाहिर है कि बीजेपी चुनाव से पहले कोई कोर कसर छोड़ने के मूड में नहीं है। इसके साथ ही एमपी की सियासत में वार पलटवार का दौर भी जारी है। एक बार फिर सीएम शिवराज ने बिना नाम लिए कमलनाथ पर हमला बोला, तो वहीं कमलनाथ ने भी पलटवार किया है। उनके पास हवाई जहाज है, उनके पास हेलीकॉप्टर है, उनके पास कार है, इसलिए वो कांग्रेस के नेता है, लीडर है और मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं। नेता का पैमाना ये हो गया, लेकिन हमारे पास जनता है। लेकिन ये लोकतंत्र में ये मापदंड लीडर का नहीं हो सकता। शिवराज सिंह जी झूठ बोलने से बाज नहीं आएंगे। क्या वो बता सकते हैं कोई कंपनी, कोई उद्योग से क्या मेरा कोई संबंध है? मैं किसी उद्योग का मालिक नहीं हूँ, मैं किसी कंपनी का मालिक नहीं हूँ, पर शिवराज जी का खाना हजम नहीं होता बिना झूठ बोले। अब उनको कुछ नहीं सूझा तो कहते हैं वो उद्योगपति है। एमपी की सियासत में फिलहाल मंथन का दौर जारी है। सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी जमीन मजबूत करने में जुटी हैं। देखना होगा कि आखिर कौन जनता के बीच कितनी मजबूत पकड़ बनाने में कारगर साबित होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।